गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे इंदुलेखा। हाँ सर आ गए आप। हम इंतजार कर रहे थे। वाइफ नहीं आई? नहीं। ओ, इस घर का डिजाइन सबको पसंद आ गया है। ये थैंक यू। बेटी पहचानती हो ना, ये हमारे आर्किटेक्ट हैं। हाँ आइए सर इधर। गप्पे मारना छोड़ करके जाके लोगों का स्वागत करो। साले साहब वहाँ तन्हा है, जाओ। सुनो, मैं आगे क्या? वो आ गए हैं, तुम जाओ। हाँ। मेयर साहब, आप फिल्म वगैरह भी देखते हैं क्या? इसलिए सारा काम छोड़ के इस फंक्शन में आया हेलो हूँ। सर। कैसे इससे हैं? पहले की फिल्म मेरी देखी आपने? रवि जी, आप हमेशा कॉमेडी फिल्म ही बनाते हैं, थोड़ा सीरियस फिल्म भी ले लिया कीजिए। कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए भी अकल चाहिए। देखिए, सच कहूँ तो मैं सीरियस फिल्म ही ज्यादा देखता हूँ। ये खान साहब आपका चहेता आर्टिस्ट है ना? किसी इंसान को हंसाना इतना आसान काम नहीं है मेयर साहब। इस बात को ये अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह से। रवि बाबू, आपके नजर में मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है क्या? मैं नहीं मानता। किसी को सोचने के लिए मजबूर करना बहुत मुश्किल का काम है। और इन दोनों के एक साथ लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। और उन दोनों को एक साथ ले जाने वाला एक आदमी था, चार्ली चैपलिन। अरे नहीं, वो तो एक कॉमेडियन था। सुनिए, ऐसा मत बोलिए। उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो है चार्ली चैपलिन। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। और मैं भी नहीं बोलूंगा। आप लोगों की राय नहीं चाहिए, जनता बोल रही है। फिल्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कॉमेडियन ही बड़ा स्टार है? हेलो। सुनिए, कॉमेडियन जो है वो एक हेलो। शोमैन है। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा उधर होके आता हूँ। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मलिना मलिना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मलिना मलिना। ये जो हाल है, सफाल है, कमाल है। इस फोटो को यहाँ पे टांग दूं क्या? अच्छा नहीं होगा। अब इसे कहाँ पे टांगू मैं? अरे डैडी, आजकल दीवार पे कोई फोटो नहीं टांगते। ये सब पुराने जमाने की बात है। शिट। अच्छा, ये फोटो किसकी है? कौन सी? वो कॉर्नर वाली? थोड़ा धीरे बोलो। वो है सुभाष चंद्र बोस। तो वो बीच में कौन है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी स्कूल जाओ। स्कूल में क्या क्या सीखते हैं? नहीं नहीं, गाड़ी मत भेजना। शार्प 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे शूटिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी, अमावस है ना आज। मैजिक हवा बोल के कैमरामैन और डायरेक्टर हमारे पीछे नहीं दौड़ेंगे ना, यही बड़ी बात है। ठीक है। इसे पकड़ना। हमें तो 8 बजे आने के लिए बोला था। हाँ। लगता है कोई आ रहा है। हाँ। हाय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। नेशनल टीवी से आ रही हूँ। हाँ, 8 बजे आपने अपॉइंटमेंट दी थी सर। ओह आई सी, मैं अभी आया। हाँ। हाल ही में आपकी पिक्चर देखी, बहुत अच्छी थी। ओह थैंक यू। न्यू जनरेशन के बारे में आपका क्या अभिप्राय है सर? ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है मैडम। सुंदर सा मकान, व्यवसाय का नाम, पुरस्कार, चैरिटी वगैरह, ये सब सिनेमा की ही उपलब्धियां हैं ना सर? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, आई थिंक यू नो। अभिनय जीवन का 20 वर्ष आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, लगभग 20 साल से मैं लोगों को हंसाते हुए आ रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। काफी अनुभव मिला। अभिनय भी जिंदगी का एक पहलू है।
एक मिनट। कट। ओफो, मैंने कहा था ना कि संभल के काम करना हमेशा। तुम बेवकूफ लोगों को काम पे लगाया है तुमने। क्या हुआ? क्या होना है? दादाजी नीचे पड़े, देखो। ओह नो, ये कैसे गिर गई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। सुनो, मीनाक्षी का टिफिन बॉक्स रेडी किया कि नहीं? जल्दी लेकर आओ। कोई पहाड़ तो नहीं टूटा, फोटो ही तो टूटी है ना? हाँ, दादाजी की फोटो ही टूटी है। तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे डैडी को तो होगा। तुम्हें पता है, जब इनकी शादी मुझसे हुई थी तो इन्हें विरासत में यही चीजें मिली थी। ये फोटो इंटरव्यू के बाद ठीक कर लेंगे। सर, चार्ली चैपलिन के फिल्मों में आए 100 बरस हो चुके हैं। उन पर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जल्दी चलो। उनकी फिल्मों के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं आप? मैं चार्ली चैपलिन का फैन हूँ, लेकिन उनकी कॉपी नहीं करता मैं। ओह, लोकेशन जाने का टाइम हो गया। वो डायरेक्टर खड़ूस है। आप लोग वहाँ इंटरव्यू देता हूँ मैं। मैडम, शॉट रेडी। मेरा मेकअप चला गया और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैडम, टचअप करो। नॉट नाउ। देखिए, बुरा मत मानिए, दादाजी सुबह सुबह गिर गए थे। सॉरी। कौन दादाजी? सर, पहले से ही आप 1 घंटा लेट हैं। डायरेक्टर ब्रेकफास्ट करने के लिए गया है और हीरोइन बहुत टेंशन में है। ओह, जरा जल्दी करो मेरे भाई। समय लगेगा, विग भी पहनाना है। विग के बिना हम एक्टिंग कैसे करेंगे भाई? जल्दीबाजी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है। ये सब बिटिया के कारण हुआ। उसे स्कूल में ड्रॉप करने गया था और मैं लेट हो गया। ये बताइए, बेटी माँ के समान ही जिद्दी है क्या? बच गया, वो नहीं उसमें। फिर भी वो माँ से कम भी नहीं है। अगर आप बिटिया को भी लेकर के आते तो माँ से भी मिल लेती। वो सब छोड़ो, पहले काम करो। ओके। कैमरा ऑन, एक्शन। Sorry, sir. Tabla is not following me. Shit. Okay. Camera on. Action.
आओ संभल के। कल यही कहीं देखा मैंने। चलो हम ढूंढते हैं। हाँ वही है। इसी के बारे में मैंने तुमसे कल जिक्र किया था। क्या हुआ, मुंह ठीक नहीं है क्या? नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो प्रिंसी को खबर हो जाएगी। ओह यार, दोस्तों से तंग आ चुका हूँ मैं। वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं इतनी सुंदर लड़की से प्यार करते हो और उसके सुंदर गालों को किस करने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हें। उसके लिए तो गट्स चाहिए। ओह, तो तुम्हारे मुंह से ये डायलॉग सुनने के लिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। संभल के। मीनाक्षी, मीनाक्षी देखो, यही पौधे की जरूरत थी हमें। मीनाक्षी तुम चली जाओ। आदमी की एनाटॉमी भी इसी तरह है, उसे हम सी के जोड़ सकते हैं। ये जो मन है ना, ये अगर टूट गया तो उसे सीना बहुत ही मुश्किल है बेटी। डैडी, आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है। चल भाग। सही कह रही है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो। जब तक दादाजी की ये तस्वीर दीवार पर नहीं टंगेगी, ये गम भुलाने के लिए पीते रहेंगे। कोई बहाना चाहिए ना। चलो खाना तैयार है। इस तरह फिलोसफी करना छोड़ के चलो खाना खाने। चश्मा लाओ बेटी, वरना दादू को नहीं देख पाऊंगा। तुम जाओ, मैं आता हूँ। कैसा है? आज इतनी खुश क्यों हैं? आज तुम्हारी पसंद की चिकन करी जो बनी है इसलिए ना। मीनाक्षी, तुम फोटो का मजाक मत उड़ाना। तुम्हारे दादा स्वतंत्र सेनानी थे और तुम्हारे दादा कुश्ती क्या करते थे पता है? पहलवानों की भीड़ हुआ करती थी घर में। पड़ोसी अंग्रेज के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती थी। एक चिड़िया अखाड़े में गिर के मर गई। दादाजी कहाँ छोड़ने वाले थे? अंग्रेज को पटकने गए वो। फिर क्या हुआ बताने की जरूरत है, बोलो। कुछ बोलना मत तुम, बहुत सुन चुकी हूँ और सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। रूम को अंदर से बंद करते ही समझ गई मैं। पूरी बोतल फिनिश करेंगे। ये लो, सिर्फ चपाती क्यों, करी भी ले लो। थैंक्स। बस। आज भी उनका मन ऐसा लगता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक आदमी के मन में क्या हो रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। 100 बरस भले ही एक साथ क्यों ना जिए हों। हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब दर्शकों के मन में जगह बनाने में सक्षम हैं। किरदार और हम कलाकार। करेक्ट। ओके सर। क्यों धर्मेंद्र जी, क्या हुआ? एक और टेक लेते हैं। हाँ इंदो, हाँ विल गो फॉर वन मोर टेक। हाँ ओके सर। हाँ, तुम्हारी प्रतिक्रिया तो परफेक्ट है, उसे ही कंटिन्यू करो। ओके ओके सर, ओके।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया तक नहीं? इसी को सडन विजिट कहते हैं। चेरियन डॉक्टर कहाँ है? वो अंदर है सर। हाँ। और एक कैट लैब खोलने के बारे में सोच रहे हैं चेरियन डॉक्टर। और फिर वार्ड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है साहब। वो सब मेरी बेटी के आने के बाद। माँ की याद में ही मैं इस संस्था को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मत भूलना। हाँ हाँ। और फिर इंदुलेखा, एक और बात बताना ही भूल गया मैं। क्या है सर? हमारी अगली फिल्म की शेड्यूल चेन्नई में होगी। ओह नो। ओहो, चेन्नई में होगी? और बिटिया की एग्जाम भी उसी टाइम है। हाँ, कहाँ है वो खुराफती? उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर ही है। मुद्दत हो गए हम दोनों को एक साथ पी के, क्या कहते हैं? आइए ना। मुद्दतों से दोनों एक साथ नहीं पी। लेकिन आपको शूटिंग से फुर्सत मिले तब ना। गुड इवनिंग अंकल। हाँ, तुम्हारी परीक्षा करीब है ना। इधर आ, कुछ बोलना। इंदुलेखा को फिल्मों में लाने वाला मैं हूँ, और तुम्हारे डैडी का मुझसे क्या रिश्ता पता है ना? सुनो, मेरी अगली फिल्म की हीरोइन तुम हो। ओह नो, नो वे अंकल, परीक्षा सर पर है। खत्म तो होने दो। फिलहाल 2 कलाकार हैं घर में, फिल्मों से मुझे कोई लगाव नहीं है। ओह, तो यहाँ भी एक्टिंग ही है। अंकल, जरा मुझे ये स्कूल लाइफ तो एंजॉय करने दो ना। जरा स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ऐश तो करने दो मुझे। ब्रिलियंट गर्ल। मेरी बात छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं बताऊं क्या? हाँ बोलो। डैडी के ड्रीम रोल लेकर। ये तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ही अक्लमंद है। ये न्यू ब्रांड है। अच्छा बेटी, अब तुम जाके हाँ, पढ़ो। तुम जाओ जाओ जाओ। हूँ तुम्हारे लायक किरदार। डेट्स मिलेगी ना? स्क्रिप्ट भी रेडी है और प्रोड्यूसर भी रेडी है। ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। उसका क्या हुआ? लेकर आया हूँ बालकिशन। तुमने इतनी जल्दी फिनिश कर ली, अच्छा हुआ। साहब, आप कहे तो मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ, इसलिए दूसरे काम को छोड़ के मैं इसी में लग गया था पूरी तरह से। जरा तस्वीर को खोलो, दादा को देखना चाहता हूँ। अच्छी पेंटिंग की है। कीमत क्या लोगे? वो सब बाद में वसूल कर लूंगा साहब। पेंटिंग आपको अच्छी लगी ना? चलो बालकिशन। और एक काम करना होगा, दादा को पहनाने के लिए चंदन का हार लेकर आओ। शाम तक पहुंचा दूंगा साहब। यहाँ चोरी चोरी बैठे मेरे लैपटॉप में क्या ढूंढ रहे हो? एक आदमी को नेट पे ढूंढ रहा था मैं। किसे? है कोई? कुछ भी ढूंढो आप। खैर, आपकी धर्मपत्नी इंदुलेखा ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। ओह, बहुत खुशी हुई। डायरेक्टली मुझे ही दे सकती थी ना? डायरेक्टली आपने उन्हें कुछ दिया है क्या? पढ़ो पढ़ो, जाके पढ़ो तुम। उफ, अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ। इस तरह से क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं भी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। साहब के लिए वेजिटेबल करी रेडी करना है। कोई बात नहीं, आज शाम हम अंडा करी से काम चला लेंगे। वैसे तुमने ये सब्जियां कहाँ से खरीदी? एकदम सूख गई हैं। बाजार से आते समय मैंने दीवार पे आपका पोस्टर देखा। पिक्चर रिलीज हो गई क्या? और साहब ने उसमें एक्टिंग नहीं की है? की है? क्यों?
साहब की फोटो पोस्टर में नहीं थी? पोस्टर में वो नहीं थे। नजर आएंगे पोस्टर के किसी छोटे से कोने में। हंसाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। कुछ भी हो, फिल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। उसी की खुशी में मीनाक्षी मुझे लेकर शॉपिंग करने गई थी। आमलू दीदी, इस ड्रेस में मैं कैसे लग रही हूँ? हाय, अच्छी लग रही हो। एक कड़क तो तुम Don't पे touch. हो। इसी तरह तुम्हें खूबसूरत ड्रेस खरीदने चाहिए तुम्हारे लिए, समझी? तो मेरी सिलेक्शन एकदम बेकार बोल रही हो तुम? साहब के साथ जाकर कपड़े तो खरीद कर लाती हो तुम। अच्छा भी नहीं है और धोने से जल्दी सूखता भी नहीं है और जल्दी रंग भी उड़ जाता है। कम से कम इस ड्रेस को अच्छा तो बोल दिया तुमने। हाँ, ये तो खूबसूरत है। तुम्हारी सिलेक्शन है क्या? ये इस मम्मी की सिलेक्शन है। थैंक यू। अरे ये क्या? हाथ में लाठी लिए खड़े हैं। माँ, आमलू दीदी, जल्दी आओ ना। क्या है? हमारे घर में एक गेस्ट आए हैं। गेस्ट है? एक कौन? दादाजी लाठी लेके आए हैं। कहाँ? वो देखो। अरे ओह गॉड। कैसे खड़े हैं देखो ना। आपने दादाजी को परदादा बना दिया। हाँ, आपके दिए हुए सूट में पापा बहुत फब रहे हैं। क्या है? आइंदा दादाजी के बारे में गलत प्रचार मत कीजिएगा। लोगों के लिए तुम एक जोकर हो, लेकिन कम से कम घर में तो जोकर मत बनो। बेटी जवान हो रही है। वो डायरेक्टर रवि जी से बोल रही थी कि हम दोनों घर में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। मैं दादाजी को फेंक थोड़ी सकता हूँ। देखो, एक सवाल करूं तुमसे। तुमने दादा की छवि को इस तरह क्यों बदल दिया? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दादाजी 30 साल के हैं, लेकिन उनकी असली उम्र तो 80 साल हो गई होगी। इंदर, इस तरह रियल लाइफ में मत जियो। कभी तो रियल लाइफ में भी आ जाओ, प्लीज। सुनो इंदुलेखा, हमें बच्चों के सामने प्रेम से पेश आना चाहिए। ये मत भूलो कि वो नई पीढ़ी के बच्चे हैं और उन्हें नेक रास्ते पे ले जाना हमारा फर्ज जो है। हाँ, अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ। जहां हमें रहना चाहिए वहां किसी और को रखने का फायदा नहीं है। मेरे आगे तो सिर्फ मेरी बेटी है और पीछे देखता हूं तो दादाजी की तस्वीर। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। Good morning, Lycians. We are very happy to announce that one of our Lycians, Adil, secured the first prize and a cash award of ₹500 in the essay competition on हिंदी को श्रेष्ठ भाषा की पदवी। I invite our dear principal to give away the prize. Adil, please come forward. Thought for the day. Thank you. Thought for the day, February 10th. Do not look at the circumstances. Look above and beyond them. As human beings, we are placed in different circumstances around us. We are supposed not to look at them for our actions. We have to look above and beyond them
to fulfill our mission and vision in life. Our mission and vision is shaped as well our faith and conviction. Position for pledge. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Independence Day celebration. Parade. 9 a.m. 9 a.m. 1 minute. टीचर, जरा मैनेजर को अंदर भेजिए. Sure. हाँ फादर, इस नंबर का जरा पता लगा कर देना मुझे. किसका है सर? किसका है इससे तुम्हें मतलब नहीं, नंबर पता लगा कर दो. ठीक है. जॉर्ज. साहब. सुनो जॉर्ज, इलेक्ट्रिशियन से कहो जी कि लैब में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन्हें इस मॉनिटर से कनेक्ट कर दे. जरूर. फौरन जाओ. हाँ. है, हटो सामने से. वो रिमोट लाओ यहां. हाँ तुम जाओ जाओ. चलो चलो. सर. ओह, तो यही है वो. वो फोन दो जरा. स्कूल में तुम यही काम करते हो क्या? सर जी कुछ दिनों के लिए इसे आप फोन मत दीजिए. तुम एक काम करो. हाँ. इसके फादर का नंबर ले लो तुम, और ये फोटो को उन्हें फटाफट फॉरवर्ड कर दो. बेटे के कारनामे उन्हें भी तो पता चले. नो सर, यहाँ जो हो रहा है वही बताने के लिए आपको मैसेज भेजा था. यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे आपको दुख नहीं है, लेकिन मेरे फॉरवर्ड करते ही आप दुखी हो गए. बकवास किए बिना जाओ यहाँ से. हाँ सर वो फोन. फोन. हाँ जॉर्ज, इस फोटो को डिलीट करके फोन इसे दे देना. जरूर. थैंक यू सर. चलो.
हर एक मानव के कंकाल प्रणाली में 206 हड्डियां होती हैं और ये हड्डियां ही हमें एक रूप और शक्ति प्रदान करती हैं। ये खूबसूरत इंसान चंद लम्हों में इस तरह कंकाल बनकर फिर राख में परिवर्तित होने का एक चित्र आज मेरे मन में है। आप लोगों के किसी के मन में ऐसा एक चित्र कभी उभरा है क्या? सर, जॉन ऑफ आर्क। गुड। और हमारे जीवन को संचालित करते हैं इस तरह के कई ट्रैजिक सीन। इस कंकाल को देखकर आपको हंसी भी आ सकती है और जब राख बनती है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। पुराणों में कहा गया है ना, जो ज्यादा हंसता है वही रोएगा। सर, मीनाक्षी इंद्रगुप्त, रंजीत KR, दोनों प्रिंसिपल के रूम में जाओ। एक और बार प्ले करो। आई, ये धुआं कैसे आ रहा है? जरा फ्रीज करो, फ्रीज करो। कहीं टेस्ट ट्यूब तो नहीं फट गया? हाँ खासा तो होटल का है, जरूर ऐसा ही होगा ना। हाँ? एक और बार प्ले करो। मैं कम इन सर? यस, ऑफ करो। आओ 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 आओ। आप दोनों किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाइए, वही अच्छा रहेगा। यहां की लैब बच्चों की रिसर्च के लिए है, यह पता होना चाहिए आप दोनों को, न कि प्रेम ग्रंथ पर रिसर्च करने के लिए। सुनो, उसे ऑन करो। उधर देखिए। ऑफ करो। देखो, कल ही टीसी पकड़ा देता हूं। सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे देखो, मुझे तुम्हारा नहीं, तुम्हें यहां जिन्होंने भेजा है उनका प्रॉमिस चाहिए। सर, घर में पता लग गया पता लगने दो। फिल्म में भी सेंसर बोर्ड ऐसे सीन पर कैंची चला देता है, पता है ना। अपने डैडी को ये सब देखकर खुश होने दो, उन्हें भी लाओ। सर प्लीज। सर, नो, नो मोर माफी। देखो, मुझे ये स्कूल चलाना है। ओके ओके, दफा हो जाओ। सर प्लीज सर। ओके, पेरेंट्स के आने के बाद ही क्लास में जाना तुम लोग। हाँ, जाओ जाओ। हाँ, चलो। अब खड़े खड़े क्या कर रहा है? ऑन करो ना। May I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening. Please तशरीफ रखिए. Thank you. स्कूल में जो विषय उसे नहीं पढ़ना चाहिए वही आपकी बेटी यहां आकर पढ़ रही है. जॉर्ज जी, जरा दिखाइए इनको. ऑन करो. देखिए. देखिए, आजकल के जवान स्टूडेंट्स तो इस तरह की हरकतें करते ही हैं. इसको रिकॉर्ड करके रखना अच्छी बात है क्या?
सही मायने में ये एक ब्लैकमेल है ना सर? 1200 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अगर वो सब यही करते रहेंगे तो इस संस्था को आप क्या कहकर बुलाएंगी? पहली बार एक मां को अपनी बेटी की तरफदारी करते हुए देख रहा हूं। आप फिल्मी हस्तियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कैमरे के सामने रोजाना करते हैं। स्कूल के भरोसे पे ही स्टूडेंट के माता पिता उन्हें यहां पर भरोसा करके भेजते हैं। वो ये सब देखकर ना ही सीटियां बजाएंगे और ना ही तालियां बजाएंगे। मैं सीटियां या तालियां बजाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगी। ये सच है, मेरी बेटी से भूल हुई है, मगर इस तरह से रिकॉर्ड करके मुझे बहुत दुखी कर दिया। इस तरह के दृश्यों को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी नहीं है। लैब में जब कोई बड़ा नुकसान होता है तो लड़के उससे किनारा कर लेते हैं, उसी के लिए ये कैमरे लगवाए हैं। मगर इसकी जद में बाकी लोग भी कारनामों के साथ आ जाते हैं। सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको वचन देती हूँ। हम बिटिया को समझा बुझा देंगे। फाइन। देखिए, आपकी बेटी की मेहरबानियों के कारण ही आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे नई फिल्म वगैरह चल रही है सर, उसी दौरान ही आपने मुझे बुलाया था। ओके, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। हाँ। फाइन भर के बेटी को क्लास में जाने के लिए बोलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। पहली बार इस अभिनेत्री को देख रहा हूं मैं। और मैं भी। मम्मी, शूटिंग छोड़ के आ रही हूँ मैं। फाइन भरने के बाद क्लास में जा सकती हूँ, प्रिंसिपल ने बोला। मम्मी मम्मी मम्मी, ये सब डैडी से मत बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटी, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया कि फिल्मों में एक्टिंग करो। किया क्या? तुम्हारी उम्र में इस तरह का ही एक किरदार मुझे फिल्मों में करना पड़ा था। हम तुम्हें फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा सोचकर यौवन को उजाड़ना मत। हेलो? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मीनाक्षी ने केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब तोड़ दिया। 50 रुपया फाइन भरने की बात जो थी। हाँ, यही सच है। मैं स्कूल से लोकेशन आ रही हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी, ओके?